क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल टू DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर और फाइंड करना है, ये BC हमें फाइंड करना है। इनका जो एरिया है देखो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल टू DEF ये गिवन है। इसमें EF इक्वल टू हमें दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। देखो जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होता है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये इक्वल होता है हमारे BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC बाय EF का होल स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखो ये इक्वल क्यों होते हैं, जब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसका मैं रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन रेशियो ऑफ एरियाज टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसलिए ये होता है हमारा इक्वल। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर, ये गिवन हमें 64 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये गिवन है हमें 121 सेंटीमीटर। हमें साइड्स दे रखे हैं, BC हमें फाइंड करना है, BC और EF हमें दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर का ये होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम इसके ऊपर कर देते हैं, ये हो गया हमारा 64 और यानी कि इसका भी हम कर देते हैं, रूट कर देते हैं, तो यानी कि इसका रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, BC बाय 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का होता है 8 और 121 का क्या होता है 11। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, BC बाय 15.5, क्रॉस इंटू कर लो इसको इससे, तो ये हो गया हमारा 11 BC, 8 मल्टीप्लाई 15/5 BC, 8 मल्टीप्लाई 15.5 और ये 11 ले लेते हैं हम नीचे। ठीक है, ये 11 से कैंसिल आउट हो गया, 11 1 जा 11 पॉइंट 11 4 जा, ये कट गया हमारा 1.4 है ना, ये गिवन, ये 4 है, मैं क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया, ये 4 है, ये बेटा 4 है, ये 4 है, तो हमारा ये 4 ही आएगा ना, ये 4 है, 4 ये 4 तो ये भी 4 हो गया हमारा, तो ये कट गया 11 से इतने पे, तो BC आ गया हमारा 8 मल्टीप्लाई 1.4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 8 जा 112, यानी कि 1 के बाद पॉइंट है तो 1 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो BC आ गया हमारा, BC इक्वल टू आ गया 11.2 सेंटीमीटर, यही फाइंड करना है। क्लियर? क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, करे डायगोनल ऑफ ए ट्रायंगल ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of their areas of triangle AOB and COD. ठीक है, हमें फाइंड करना है। अब देखो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन देखो हम एक ट्रिपेजियम दे रखा है, ABCD एक ट्रिपेजियम दे रखा है, जिसमें ABCD इज़ अ ट्रिपेजियम और इसमें गिवन है हमें AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू 2CD।
यानी कि जो ये ए बी दे रखा है, ये ए बी है 2 टाइम्स ऑफ सी डी के। क्लियर। और जो प्रूव करना है इसमें हमें, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इनका रेशियो फाइंड करना है। प्रूफ देखो इसमें ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं इसमें ये ए ओ बी, दूसरा ले लेते हैं सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी का रेशियो फाइंड करना है तो इन दोनों ट्रायंगल को ही हम लेंगे, इनको सिमिलर प्रूव करते हैं पहले। देखो ये एंगल 1, इसको 2 मान लेते हैं, ये दोनों हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। जिन एंगल्स की चौंच से चौंच भिड़ी रहती है उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको एंगल 4। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो गया ये, यानी कि ये देखो जो एंगल जेड की शेप में बन रहे हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। तो देखो इसमें हमारी दो चीज़ें इक्वल आ गई, तो क्या हो गया, देन ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल टू सी ओ डी बाय ए ए सिमिलरिटी। क्लियर। जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होता है, उनके एरिया का रेशियो ए ओ बी बाय एरिया ऑफ सी ओ डी, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बेस के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी कि होगी इसकी साइड ए बी और ये सी डी इसके इक्वल होता है। रीज़न मैंने पहले भी बताया था अभी, जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज़ का जो रेशियो होता है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमें गिवन में दे रखा है, ए बी हमारा किसके इक्वल है, 2 सी डी के, तो इसमें किसकी जगह पे लिख देते हैं हम 2 सी डी, और ये सी डी है ये हमारा। ठीक है, ये स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। देखो सी डी से तो सी डी कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2/1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 4/1, तो इनके एरियाज़ का रेशियो कितना आ गया हमारा, 4:1, यही हमें फाइंड करना है। क्लियर। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिग ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ। ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, पहले करते हैं, लिखते हैं हम गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, ये हमें गिवन है। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल का हमारा ये बेस सेम है। अब इसमें जो हमें प्रूव करना है, टू शो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यानी कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब प्रूफ में क्या करना है, हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, जो ट्रायंगल ये हमारे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल डी ओ एन, ये दो ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। लिखो इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन। देखो इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, ईच 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इसमें दो चीज़ें इक्वल होगी, एंगल से ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। सो ट्रायंगल ए ओ एम
सिमिलर ट्रायंगल टू DON बाय AA सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर है हमारे ट्रायंगल तो देन क्या होगा, इस ट्रायंगल के सामने की साइड क्या है, ये AM, तो ये AM और इसके सामने की साइड क्या है, DN बाय DN, यानी कि दोनों इन एंगल के सामने की साइड है जो इनका रेशियो लेना है बाय, और ये एंगल है इसके सामने की साइड क्या है, AO, ये हो गया। इस एंगल के सामने की साइड क्या है, OD या DO, तो ये हो गया DO। इसके हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 B इंटू H। बेस कितना है हमारा, बेस इसमें हमारा BC है, ABC के अंदर ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AM। इसी तरह 1/2 इस ट्रायंगल का भी DBC, ये जो ट्रायंगल है DBC, इसका बेस भी क्या है हमारा BC है, बाय BC, परपेंडिकुलर क्या है इसका DN। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे इसका कलेश खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू आ गया हमारा AM बाय DN। अब देखो हमारा AM बाय DN किसके इक्वल है, AO बाय DO के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, बात एक ही है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, देखो AM बाय DM किसके इक्वल है, AO बाय DO, तो उसको हम लिख सकते हैं AO बाय D। ये हमें प्रूव करना है इसमें, क्लियर।